सब लो ना सब। ए, चला ट्यूबवेल सीखने। आ गया तेरा हीरो टिल्लू। आजा। पकड़ो पकड़ो सबको, अरेस्ट करो सबको। इंस्पेक्टर साहब, रुको। अरे कहाँ जा रही हो? इंस्पेक्टर साहब, ये हमसे डर क्यों रही हैं? हम तो इन्हें बचाने आए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इन्फॉर्मेशन तो मेरी पक्की थी। लगता है बेचारी बहुत ज्यादा डर गई हैं। अब क्या? बेटा, क्या हुआ? बताओ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आई हूँ। बताओ। 12/32 बदरपुर। अगर किसी कैद से इंसान को भागने का मौका मिले और वो फिर भी ना भागे, तो आप क्या सोचेंगे? कि वो खुद कैद रहना चाहता है, जैसा कि पुलिस सोच रही थी, या फिर कुछ और? एक बच्ची की आंखों में सिर्फ सपने होने चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बच्ची अपनी उड़ान की चाहत, अपने सपने सब खो चुकी थी। लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से यहां पर आई थी, या फिर हार के समझौता कर चुकी थी? इतना तो साफ है कि ये लड़की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट में फंसी थी, जहां पर लड़कियों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह खरीदा या बेचा जाता है। यहां नाबालिग लड़कियों का सौदा हो रहा था। लेकिन इस बच्ची के साथ क्या होने वाला है, और उसकी खामोशी की वजह क्या है? ना 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 भाई, मुझे इससे दूर ही रख ना। अरे नहीं, कह दिया ना। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है। ये आपकी लड़की है? मैं बाद में फोन करता हूँ तुझे। जी नहीं जी, मतलब जी वो मेरी बहन की बेटी है जी। ये बहन तो जी गुजर गई। अच्छा, अगर बहन नहीं है तो उसकी बेटी को ऐसे ही छोड़ देंगे? पता है कहाँ से लेकर आ रहे हैं हम इसको? जरूर इसने कोई चोरी चकारी की होगी। जी नहीं, कोई चोरी चकारी नहीं की है, बल्कि गलत हाथों में फंसते फंसते बची है बेचारी। बताइए कैसे पहुंची वहां पर ये? कैसे पहुंची? ये तो जी यही बता सकती है। घर से तो फैक्ट्री जाने के लिए निकली थी सुबह। तो आप लोगों को इतना भी नहीं पता कि बच्चों से काम कराना कानूनी जुर्म है? जुर्म? नहीं जी, हमको तो बिल्कुल नहीं पता, कसम से। पर बहन जी आपने बता दिया तो आगे से नहीं भेजेंगे, पक्की बात है जी। देखिए भाई साहब, बात समझने की कोशिश करिए। बहन जी हम आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं, मैं भी और ये भी। आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी जी। जहां जाती है वहीं का नाश करा देती है। करा दी ना उसकी फैक्ट्री बंद। किस्मत ही फूटी है हमारी। कब तक इसे छाती पर रखकर पालेंगे? अब हम ना पाल पाएंगे तुझको। जैसा कहती हो वैसा करती तू। और क्या करूं मैं? बस बस बहुत हो गया है। अरे उसको भी तो समझनी चाहिए ना अपनी जिम्मेदारी, अपनी अमानत को संभालना चाहिए। किसको? अरे इसके चाचा को। सामान बांध ले अपना, सुबह जल्दी निकलना हम लोगों को। आप लोग? वो जी मैं ये
अपनी निशा को वो जा अंदर। देख क्या रही है? जा अंदर। आपकी अमानत है, संभालिए इसे। बस बहुत हो गया। अरे मामा प्लीज मत जाओ मामा। कल ये वही थे जहाँ से मुझे पुलिस लेके आई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। एक मिनट। देख निशा, ये तेरा चाचा है बेटा। है क्या फर्क पड़ता है तूने इसे कहाँ देखा? अरे है तो तेरा सगे वाला ना। देख निशा, तेरा और मेरा रिश्ता बस यही तक था। चल डर मत, चल तू यहाँ रहेगी, तुझे बहुत आराम मिलेगा, बहुत ऐश मिलेगी। जा। क्यों परेशान है? क्या हो गया तुझे? आजा अंदर आजा। अरे तेरा ही घर है, आजा। हाँ, परेशान मत हो बिल्कुल भी। आजा। आजा। बोलो डॉक्टर। हरा साहब, इसका चेकअप करना होगा। कुछ दिनों के लिए ये तुम्हारा कमरा है, जाओ चेंज कर लो। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं, मिसेस कालरा कहो, समझी? मिसेस कालरा। खुश है वो? हाँ? देख, ये डॉक्टर साहब हैं, ये तेरा चेकअप करेंगे, ठीक है ना? बैठ जा। मैं जैसा कहूं वैसे करती रहना, ठीक है? लेट जा, आराम से लेट जा। सब ठीक है, और बाकी बताता हूं मैं। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रही? वो डॉक्टर है, उसका काम है चेक करना। तेरी भलाई के लिए हुआ है सब कुछ। देख, तुझे कुछ भी चाहिए ना, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, तू मुझे बोल। इस घर को तू अपना घर समझ। उस दिन वहाँ आप थे ना, जहाँ पर पुलिस आ गई थी? हाँ, तो कोई भी पुलिस वाला मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर किसी भी पुलिस वाले ने मुझे हाथ लगाया होता ना, तो मैं उसके हाथ कटवा देता। अरे यार, ये किस बातों में पड़ गए हम लोग। छोड़ ना, तू एक काम कर,
तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं बाजार ले जा करके तुझे अच्छे से कपड़े दिलवाता हूँ, ठीक है? इंतजार कर रहा हूं मैं नीचे, आ जा फटाफट। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। इन्होंने कंप्लेंट कर रही है। किस बात की कंप्लेंट? वैसे कालरा पकड़े तो तुम उसी दिन जाते, पर बच निकले। अब बताओ, कहाँ है वो नाबालिग लड़की? दिमाग सही है आपका? पागल हो गई हैं आप? नहीं, पागल नहीं हुई हूँ, बस आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। चलो। कहाँ जा रही हैं आप? अरे रुकिए ना, आप ऐसे कैसे जा सकते? इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए, ऐसे कैसे? देखिए, रुकिए, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना ये यही है। और आपको अब भी कुछ कहना है? क्या हुआ? देखो बेटा, तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लाए हैं ना, और तुम जानती हो ना, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। पर ये तो मेरे चाचा हैं और ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पर मुझे यहाँ मेरे मामा लाए थे। पड़ गई कलेजे में ठंडक आपकी, जा सकती हैं आप। पर बेटा देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। ओ बहन जी, बहुत हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आप खुद देख लीजिए, उस बच्ची ने खुद कह दिया है कि उसके मामा यहाँ छोड़ के गए थे और मैं इसका चाचा हूं। पता नहीं ये बहन जी क्या उगलवाना चाहती हैं उससे। आप जा सकती हैं, थैंक यू। देखिए मैडम, ये आखिरी बार था और आपकी हर बार इंफॉर्मेशन जो होती है गलत होती है और हम लोग हर बार ऐसे ही बेइज्जत होते हैं। नहीं ऑफिसर, मेरी इंफॉर्मेशन कल भी ठीक थी और आज भी ठीक है, पर कमाल कर दिया तूने। सुन, तुझे किसी भी बात की जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, मुझे बताना, मैं दूंगा तुझे, सब कुछ दूंगा तुझे। आज के बाद ये कुछ भी मांगे ना, उसे लाके देना, किसी बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझ गई? नौकरानी नहीं हूं मैं। क्या बकवास कर रही तू? अगर इसको किसी बात की कमी हुई ना, धक्के मार के निकाल दूंगा तुझे घर से बाहर। फूल कुमारी मत बन, दवाई लगा ढंग से। तो कालरा साहब, अपॉइंटमेंट तो लगा रहे हैं ना आप? डॉक्टर, अब तो नई दवा का इंतजार है बस। कालरा साहब, मेरी दवाई सिर्फ आप ही नहीं लेते। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो इस दवाई को लेते हैं।
एमबीबीएस नहीं हुआ तो क्या हुआ, दवाई असर तो कर रही है ना। इसीलिए डॉक्टर इतना बड़ा झमेला सर पर रखा हुआ है। एक बात बताओ यार, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? 100% कालरा साहब। और वैसे भी जब एक बार आप इस लड़की के साथ रात गुजारोगे तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। उसकी जवानी आप पर और आपकी बीमारी उस पर। और वैसे भी बड़े बड़े केस ठीक किए हैं मैंने ऐसे। तो ठीक है डॉक्टर, बहुत हो गए मेहमान नवाजी, काम खत्म करते हैं। आज ही कर लो। मुझे बीमारी दे देगा। Cheers. निशा को कालरा ने अपने गुप्त रोग के इलाज के लिए इस्तेमाल किया था। असल में ऐसे रोग सिर्फ डॉक्टरी इलाज से ठीक किए जाते हैं, ना कि किसी जादू टोने या फिर नीम हकीमों की गलत सलाहों से। कालरा ने अपनी गलत जानकारी में एक बच्ची को अपना शिकार बनाया। और शर्म की बात तो यह है कि उसकी पत्नी ने भी इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, यानी इस अपराध में उसका साथ दिया। एक इंसान का सबसे बड़ा सहारा होता है उसके अपने, लेकिन निशा को तो उसके अपनों ने ही धोखा दे दिया था। एक बच्ची विकृत मानसिकता के लोगों और अपनों की साजिशों का शिकार बन गई थी। लेकिन क्या यही उसकी नियति बन के रह जाएगी? निशा, क्या हुआ? क्या हुआ निशा? दरवाजा खोलो। निशा, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे भी रोग हो जाएगा, प्लीज बचा लो। पांच दिन तक कुछ नहीं। किसकी तुम? निशा, कहाँ जा रही हो? मैं वो पानी लेने। पानी तो यहाँ रसोई में, तू इधर? मुझे रसोई पता नहीं थी। निशा, तू कुछ परेशान सी दिख रही है, किसी ने कुछ कहा? नहीं तो। पानी। आ जा, आ जा। बहुत रात हो गई, रात बहुत हो गई है, अपने कमरे में जाकर के सो जा। चल जा, सो जा। निशा, निशा, निशा,
क्या हुआ? तूने भड़काया ना उसको? अगर उसने पुलिस स्टेशन में जाके कुछ भी बोला तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हट! अंकल बदरपुर, मामी, मामी प्लीज मुझे बचा लो मामी, मुझे वहां नहीं जाना मामी। एक बात कान खोल के सुन ले निशा, और अपने भेजे में बिठा ले। वो चाहे जैसा भी है, तुझे वहीं पर रहना है, समझी? नहीं मामा, आपने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन उससे कोई गंदा रोग है, वो मुझे रोग दे देगा। कालरा साहब, आप? अच्छा भाई, ये यहाँ है। बहुत तंग किया इसने। देख, मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए, समझ गया तू? जी जी जी। ये दूसरी वाली भेज। कालरा साहब क्या बात कर रहे हैं? वो मेरी बेटी है। ये क्या है तेरी? भांजी है ना? रिश्तेदारी मत निकाल, पैसा जितना चाहिए दूंगा, डबल दूंगा। भेज इसे। अंदर जा तू, चल। कालरा साहब, आप क्यों खामखा टेंशन ले रहे हैं? देखिए, मैं हूं ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे आपके पास पहुंचाता हूँ। नहीं नहीं मामा, मामा नहीं, मामा नहीं, मामा नहीं, जल्दी। मामा नहीं, नहीं मामा, मामा चल। नहीं, मामा नहीं। चल, अरे मैं देखता हूँ तो कैसे नहीं जाएगी। इसे संभालो जरा, बहुत मार निकालनी इसकी। मामी नहीं, मामी नहीं, मामी नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगी राजू, कुछ करो तुम। देखो, इसे जल्दी से बांध दो, मैं इसे अभी के अभी लेकर जाऊंगा। मुझे ऐसे बाहर निकालो, कोई सुन रहा है? खिलाया, पिलाया, अच्छे से रखा, अच्छे अच्छे कपड़े दिए, मगर लातुम के भूत बातों से मानते नहीं है। अब सॉरी नहीं, एक बात अपने दिमाग में डाल ले, अगर तू यहाँ से चली भी जाएगी ना, तो फिर वापस यहीं ले आएंगे तुझे लोग। जैसे तेरे मामा को मैंने खरीदा हुआ है, ऐसे और लोगों को भी मैंने खरीदा हुआ है, और जरूरत पड़ी तो मैं और लोगों को भी खरीदूंगा, मगर तुझे यहां से जाने नहीं दूंगा। यही सर। मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
इस मुझे हंसने का सड़ बोल, क्या सोचा तूने? वो चाहे जैसा भी है, तुझे वहीं पर रहना है, समझी? अगर तू यहाँ से चली भी जाएगी ना, तो फिर वापस यहीं ले आएंगे तुझे लोग। जैसे तेरे मामा को मैंने खरीदा हुआ है, ऐसे और लोगों को भी मैंने खरीदा हुआ है। कपड़े बदल के ऊपर आ जा। डॉक्टर आओ कालरा साहब आओ। और भाई तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? डॉक्टर, लगता है दवाई काम कर रही है। अच्छा। डॉक्टर, यार एक बात बता, ये जो दवाई है ना, ये आगे कितने दिन तक खाता रहूं? जब तक आपका दिल करे कालरा साहब, कंटिन्यू रखो इसको। पक्का? बिल्कुल। फायदा तो कुछ हुआ नहीं और बीमारी बढ़ गई, वो अलग। बकवास मत कर, जो करने के लिए बुरा ना कर। आप खुद ही कर लो। सुने ना, सुने ना। मुझे भी आपके जैसे गहने, चैन और रिंग पहननी है। क्यों? आपके पति ने तो कहा है कि मुझे जो चाहिए मैं ले लूं। चूड़ियां। कैसी लग रही हूं मैं?
दिमाग खराब हो गया तेरा? Cheers. यार डॉक्टर, वो लड़की मेरी गले का फांस बनती जा रही है। निकाल कर फेंक दो ना कलर साहब। और वैसे भी शेर के मुंह खून तो लग ही चुका है। डॉक्टर, यार कोई नई लड़की का इंतजाम कर। ये सब नहीं होगा अब यहाँ। कैसे डॉक्टर हैं आप? बस यही सब सुझाव देते हैं। मिसेस कालरा, ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट है। और कालरा साहब, फर्क पड़ा कि नहीं? मुझसे पूछिए, फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। बस अब बहुत बेवकूफ बना लिया आप लोगों ने, अब और नहीं। क्या करोगी? बोल बोल बोल। बहुत चुप रह ली, बहुत कुछ सहन कर लिया, बस अब और नहीं। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस को भी बुलाऊंगी। पुलिस बुलाएगी, जेल करवाएगी। बोल को जेल कराएगी। कालरा साहब, ये तो मर गई। डॉक्टर, तुम तो बॉडी को आसानी से ठिकाने लगा सकते हो, किसी को शक भी नहीं होगा। अच्छा हुआ रास्ते से हट गई। अब बची वो लड़की। बोल, क्या चाहती है तू? मरना चाहती है या इस घर से आराम से जाएगी? देख निशा, तेरा और मेरा रिश्ता बस यहीं तक था। इसे जल्दी से बांध दो, मैं इसे अभी के अभी लेकर जाऊंगा। मैं बाहर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई नहीं है। बढ़िया, तेरा काम खत्म हो गया, चलती बन यहाँ से। नहीं आसान, बाहर जाकर के कोई चालाकी मत करना। चल यहाँ से, चल चल। मैं तुझसे कहा ना, चल। मैं लाऊंगी आपके लिए लड़कियां। मुझे बस इस घर में रहने दो। तू सच बोल रही है ना? तो कल सुबह लड़की आनी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पम्मी को लेने आई हूँ। पम्मी? पम्मी को क्यों? अरे पम्मी से क्या काम है? पम्मी चलो। निशा दीदी आप चल। पम्मी को छोड़ दो। अरे सुनो इधर, अरे सुन रहे हो? मम्मी, पम्मी
क्या हुआ? अरे मम्मी को कहाँ ले जा रही है? पीछे हटो। कहाँ ले जा रही है तू मम्मी को? जहाँ आप मुझे ले गए थे। अपने से ज्यादा पैसे दिलाऊंगी मैं। क्या? ठीक कह रही। कालरा साहब दुगने पैसे ले, मान। नहीं मानेगा, सबूत है मेरे पास सारे। लेके जाए। नहीं मम्मी, नहीं पापा, मम्मी कहीं नहीं जाएगी। मम्मी को छोड़ दे। निशा, मम्मी को छोड़ दे। दीदी दीदी प्लीज। दीदी मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? तेरा गुस्सा तो मम्मी पापा से है ना? मेरे साथ ये सब मत होने दे। मैंने क्या बिगाड़ा था मामा का? निशा, तुम जब तक यहाँ रहना चाहती हो ना, रहो। बस मेरे लिए इंतजाम करती रहो। अरे सुन, अरे सुन, दीदी क्या करेगी? मेरी बात सुन। अरे सुन ना। दीदी दीदी गेट खोल दीदी। दीदी दीदी क्यों चिल्ला रही है? मेरी बात यार सुन, मेरी बहन बात तो सुन। कुछ नहीं होगा। तू शैतान। अरे सुन, मेरी बात सुन। कालरा, पहले ना तो सबूत था ना ही गवाह, लेकिन आज सबूत भी है और गवाह भी। और तेरी पत्नी के मर्डर का सबूत भी है मेरे पास। डॉक्टर का कहना है रोग अभी शुरुआती दौर में है। अगर ये बात तुम मुझे उसी वक्त बता देती जब मैं घर आई थी तो ये सब नहीं होता। आप क्या करती? छोड़ आती भाई। यही किस्मत है मेरी। जा रही हूँ। तो फिर आई क्यों थी? सोचो, तुमने बहुत सही कदम उठाया है। बस थोड़ी सी हिम्मत और दिखा दो। तुम्हारी हिम्मत से तुम बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बचा सकती हो। अरेस्ट कर लो इसे। चलो इंस्पेक्टर साहब, देखिए आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी बात तो सुनिए। देखिए आप तो देख रही हैं गलत देखने में। मैंने कुछ नहीं किया। वो लड़की देखो, मेरी बात तो सुनो आप। मेरी सुनिए मेरी। इतने अत्याचार सहने के बाद यह भी हो सकता था कि निशा हथियार डाल देती या फिर हालात के सामने घुटने टेक देती, खास तौर से तब जब निशा का ना तो घर रहा ना ही कोई सहारा। ऐसे में अपने अंदर हिम्मत पैदा करना बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी सिचुएशन में फंसकर वो डरी नहीं और ना ही पीछे हटी। निशा के मामा, जिसे वो अपने पिता समान मानती थी, उसी ने उसे वैश्यवृत्ति की अंधेरी गर्त में फंसा दिया था। ऐसी घटना देखकर दुख भी होता है और नफरत भी होती है कि कैसे लोग अपने घर की बच्चियों को जिस्म फरोशी के दलदल और नाजायज धंधों में धकेल देते हैं सिर्फ पैसों के लिए। जरा सोच के देखिए कि उस मासूम सी बच्ची के विश्वास पर कितनी गहरी चोट पहुंची होगी, लेकिन वो टूटी नहीं। निशा के मामा सरन सिंह को आईपीसी की धारा 372 के तहत एक नाबालिग लड़की को जबरदस्ती वैश्यवृत्ति में धकेलने के लिए 10 साल की सजा हुई और कालरा को अपनी पत्नी की हत्या के लिए, एक कम उम्र की लड़की को खरीदने के लिए और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आईपीसी की धारा 302, 373 और 375 के तहत आजीवन कारावास की सजा हुई। अगर निशा हिम्मत ना करती तो कालरा ना जाने कितनी और लड़कियों को अपनी विकृत मानसिकता का शिकार बनाता रहता और पता नहीं कितनी लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस रैकेट में फंस जाती। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। असली हिम्मत पहले मन की होती है।
निशा ने हार नहीं मानी और डरने के बजाय जुर्म का डट के सामना किया और इसलिए वो बच सकी। तो जुर्म का सामना कीजिए, डर के नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।